सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक ही हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं विनीता नेगी पहाड़ी, तुंगनाथ घाटी के एक खूबसूरत पर्यटन गांव सारी दिव्यता। तो दोस्तों, मेरी भी हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और न्यू ब्लॉग के साथ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:14 से और मैं हो रही हूँ अब तैयार। तो दोस्तों, आज से हमारे यहाँ क्या बोलते उपदी है, जो सूखे घास की जो होती है उपदी है, और आज से उपदी शुरू हो गई है। तो मैं तो उठ तो 6 बजे गई थी और मैंने गौशाला का काम भी कर दिया, दूध वगैरह भी निकाल दिया है। और सासू जी बना रही है रोटी, तो मैंने अभी रोटी नहीं खाई है। तो कपड़े चेंज करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, हमारे यहाँ ना बहुत सारे कुम्हार होते हैं कसम से। तो हमेशा हमें सुबह कपड़े चेंज करने होते हैं। तो जब हम सुबह उड़ा के लिए जाते हैं तो हमेशा दूसरी ड्रेस पहनते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि आज हमें कितनी दूर जाना है सूखी घास के लिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं नाश्ता करती हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे सारी महिलाएं पहले इकट्ठे होंगी और उसके बाद जाएंगे। तो दोस्तों, अब जाएंगे इस साइड। तो ये देखो, इतनी सारी महिलाएं। दोस्तों, 8:09 हो गए हैं और हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें ये सूखी घास काटनी है। और दोस्तों, लग गए हैं सब घास काटने में। और यहाँ पे लगी है मेरी जेठानी और एक दीदी यहाँ पे लगी है। सब लग गए हैं, हम भी लगते हैं फटाफट। तो आप बने रहे साथ में। तो दोस्तों, 9:30 का टाइम हो गया है और मैंने 10 पूरी उड़ा की निकाल दी हैं। और अभी कम से कम 9-10 और निकालनी पड़ेगी। और यहाँ पे है दीदी जी, मेरी बुआ जी की लड़की, इस साइड काट रही है। तो दोस्तों, 11:15 का टाइम हो गया है और अब हम भारी लगाते हैं। और ये है हमारी स्वीटी, और मैंने इस पे रस्सी बांधी है और इसको ना बीच में बांधना पड़ता है। तो अब हम भारी लगाते हैं। और ये देखो, दीदी भी भारी लगाने बैठ गई है और कुछ लोगों ने तो भारी लगा दी है। ये देखो इस साइड पे। और यहाँ पे ये दीदी जी के पास अभी उड़ा नहीं हुआ है बल। चलो बाहर लगो। तो दोस्तों, मैंने भारी भी लगा दी है और अब चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों, इसे कहते हैं असली पहाड़ी। ये देखो, पहाड़ में रहना आसान नहीं होता है दोस्तों। बड़ी मुश्किल से हम इस रास्ते से जा रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी भारी, और ऊपर से ब्लॉगिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये हमारी पूप सासू जी घरा भी हो रहा है आपका भारा? बहुत घरा हो रहा है। कितना घरा हो रहा है? वो नहीं क्या है, हैं? मुश्किल जाऊंगी घर। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। जा, आराम से जाएंगे, ऐसे मत बोलो। अब तो रास्ते में आ गए हैं, मेन रास्ता है ये। ठीक है, सारा दो। ये तो हाँ। तो दोस्तों, आधे रास्ते में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं खेतों पे
और यहाँ आगे पे जा रही मेरी सासू जी, तो सासू जी मुझे लेने के लिए आ गए हैं क्योंकि बहुत ही भारी हो रहा था, इसलिए मैंने फ़ोन किया। ये आगे पे जा रही है मेरी दीदी, पूनम दीदी। और ये देखो इतना बड़ा भारा है ना इसके पास, कसम से। ये देख घर में हूँ नहीं हूँ, मुखड़ी ऐसे लाल हो रखी है ना कसम से। कभी विधि लत बार। और ये है दीदी जी, इसका लड़का है रिंगाल। ये है असली भारा, ये देखो दोस्तों, बहुत ही बड़ा भारा है। और ये है भाभी जी, इसका भारा भी बहुत बड़ा है। दो मैया लगा रखा है। गांव में इतना बड़ा भारा कोई नहीं लाता कसम से। अब मेरा भारा तो आप लोग देखेंगे ना तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों 1 बजे का टाइम हो गया है और हम घर पे पहुंच गए हैं और हमने चाय भी पी ली है। और अब ये उला है जो इसको पेड़ पे लगाना है, तो इसको लगाऊंगी मैं इस वाले पेड़ पे। कोदा नहीं तो और छोड़ पा ताकि मुँह। तो दोस्तों कुछ उला मुझे इस पेड़ पे लगाना होगा। तो ये देखो पेड़ पे मैं चले गई, सासू जी मेरे पास दे रहे हैं और फ़ोन मैंने एक जगह पे रख दिया है। और देखो इस तरह से उले को हम लगाते हैं और बाद में ये अच्छा रहता है, यानी कि इसको स्टोर करना है। अब ठंडियों का टाइम है तो हरी हरी घास तो होती नहीं है, पर इसी घास को हम अब देंगे, सूखी घास को। तो दोस्तों ये देखो मैंने लगा दिया है, पूरी भारी आज इसी पे लगा दी है। और जो कल की हेलो। तो दोस्तों 4 बजे का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ खेत में नार काटने के लिए। तो आजकल ना हमारे यहाँ उपदी हो रही है, यानी कि सूखे घास की कटाई हो रही है। तो आजकल सिर्फ यही काम है, एक टाइम घास के लिए जाना सुबह के टाइम और शाम के टाइम नार काटना। तो दोस्तों आजकल ना सिर्फ उपदी हो रही है, तो और काम तो निपट गया है और सिर्फ आजकल उपदी हो रही है, सूखे घास की कटाई हो रही है। दोस्तों ये देखो यहाँ सामने पे दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट उपदी वहीं से स्टार्ट होती है और उसके बाद ये देखो इतना बड़ा जंगल है, ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी बड़ा है और पूरे यहाँ तक उपदी होती है। और आजकल ये देखो घास भी पूरी सूख गई है। और दोस्तों मुझे यहाँ से काटना है न्यार, और ये देखो आज का न्यार भी सूख गया है, ये मुंडवा का न्यार है। और मैं तो खेत में पहुँच गई हूँ, पर मेरी सासू जी अभी आ रहे हैं, तो एक बारी सासू जी ले जाएंगे और एक बारी मैं ले जाऊंगी। तो आजकल हमारे यहाँ उपदी नहीं आफत आती है, कसम से क्या ही बोले। तो इसके बाद 10-11 तारीख तक उपदी होगी और उसके बाद हमारे यहाँ शादियाँ होंगी। तो हमारे यहाँ शादियों में उपदी बंद रहती है। गांव में जब कोई भी कार्य होता है तो उपदी बंद रहती है। तो मैं भी अब न्यार काटती हूँ।
तो दोस्तों अब भारी उठाते हैं। अब देखो यहाँ पे दीदी खा रही है अखरोट। अब पता नहीं कितने दिनों से भूखी है ये देखो वाल कौची ना अखड़ा जो देखो बाजार में नहीं हो बता मैं फोड़ नहीं पा रहा था। ये है पहाड़ी अखरोट। जोखले खूब है इसमें। हेलो कुछ तो बोले वो एक नहीं आ रहे। कुछ तो बोल के आए ही ना सी। और ये है मेरी थपनिया दीदी। ओ थपना दीदी तू कहाँ से आ रही है? दीदी मोड़ से नहीं यार तो जरा से हाय हुई तो कर लो हाय तो कर। कैसे हो सब? आजकल दीदी कमजोर हो गई उपदी काट काट के। नहीं हुई कमजोर तो दोस्तों 7:30 बजे का टाइम हो गया है और हमने रोटी खा ली है और आ गए हैं हम रूम पे। तो आजकल ना जल्दी रोटी बना रहे हैं और जल्दी खा रहे हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, उपदी में जाना है, इसलिए जल्दी रोटी खाना पड़ रहा है। और यहाँ पे अंश पढ़ाई कर रहा है अभी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आफत रहती है इस उपदी की क्योंकि एक तो सुबह में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और दूसरे में जल्दी रोटी खाने का मन भी नहीं करता है। और उपदी में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। इतनी ज़्यादा आफत आती है ना कसम से क्या ही बोले। आजकल ना पहाड़ों में हर जगह में से उपदी हो रही है। किसी किसी गांव में नहीं होती होगी, बाकी बहुत सारे गांव में जो है कि उला की उपदी होती है। और इस उपदी से हम इतने परेशान रहते हैं ना कसम से। और काम कुछ और मतलब जितना भी काम करो उतना आफत नहीं आती जितना कि इस उपदी की आफत आती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं विनीता नेगी पहाड़ी मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।